कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां आसमान हमेशा नीला, खेत हरे भरे और लोग मेहनती थे। इसी गांव की सबसे ऊंची पीपल की डाल पर एक सफेद कबूतर का बसेरा था। उसका नाम था मित्रु। मित्रु कोई साधारण कबूतर नहीं था। वह बहुत समझदार, बहादुर और सबकी मदद करने वाला था। गांव के लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे और बच्चे तो रोज उसके लिए दाना डालते थे। पहला अध्याय, सपनों की उड़ान। मित्रु का सबसे बड़ा सपना था आसमान के पार जाना और ऐसी जगह देखना जहां बादल जमीन को छूते हों। वह रोज अपनी आंखें बंद करता और कल्पना करता कि वह आसमान में बादलों के बीच उड़ रहा है। कभी इंद्रधनुष के पास रुक जाता तो कभी तारों के संग बातें करता। लेकिन उसके दोस्त कबूतर हंसते और कहते, मित्रु, ये सब कहानी की बातें हैं, असल में कोई बादलों के पार नहीं जा सकता। मित्रु मुस्कुराता और कहता, जो कोशिश करता है वही सफल होता है। दूसरा अध्याय, नया दोस्त। एक दिन गांव में एक घायल गिलहरी आई। उसका नाम था चीकू। वह पेड़ से गिरकर चोटिल हो गई थी। मित्रु ने उसकी मदद की। उसने अपने पंखों से पत्तियां लाकर चीकू के घाव पर रखीं और उसके लिए अनाज के दाने जुटाए। धीरे धीरे चीकू ठीक हो गया। अब वह मित्रु का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। चीकू बोला, मित्रु, तुम सचमुच अलग हो। तुम्हारा सपना पूरा होना चाहिए। तीसरा अध्याय, सफर की शुरुआत। एक दिन गांव में भारी आंधी आई। आसमान में काले बादल छा गए। लोग डर गए और पेड़ टूटने लगे। मित्रु और चीकू ने देखा कि कुछ छोटे पक्षी फंस गए हैं। मित्रु ने अपनी जान पर खेलकर सबको बचाया। उस दिन उसे समझ आया कि अगर वह अपने सपनों के लिए उड़ सकता है तो औरों की मदद भी कर सकता है। उसने ठान लिया, अब मैं आसमान के पार उड़ान भरूंगा। चौथा अध्याय, मुश्किल रास्ता। मित्रु ने अपनी यात्रा शुरू की। एक, पहले उसने नदी पार की जहां मछलियां कूद रही थीं। दो, फिर वह जंगल पहुंचा जहां शेर और हाथी रहते थे। तीन, वहां उसने एक हिरनी के बच्चे को दलदल से बचाया। हर जगह उसे नई चुनौतियां मिली, लेकिन हर बार चीकू उसके साथ था। दोनों दोस्त मिलकर सब मुश्किलें हल करते गए। पांचवां अध्याय, दुष्ट कौवा। जंगल के पार एक बड़ा काला कौवा रहता था, कालू। वह खुद को आसमान का राजा कहता था। कालू ने मित्रु से कहा, अगर तुझे बादलों के पार जाना है तो पहले मुझे हराना होगा। लड़ाई शुरू हुई। कालू ताकतवर था, लेकिन मित्रु समझदार। उसने पेड़ों की शाखाओं और हवा की दिशा का इस्तेमाल किया और कालू को मात दे दी। कालू हारकर बोला, तुम सचमुच सच्चे राजा हो, क्योंकि तुम दूसरों के लिए लड़ते हो। छठा अध्याय, बादलों के पार। कई दिनों की यात्रा के बाद मित्रु और चीकू आखिरकार बादलों के पार पहुंच गए। वहां नजारा अद्भुत था। रुई जैसे सफेद बादल, चमचमाती इंद्रधनुष की सड़कें और आकाश में चमकते तारे। मित्रु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बोला, मेरे सपनों की उड़ान सच हो गई। सातवां अध्याय, असली सीख। वापस लौटते समय मित्रु को समझ आया कि सपनों का मतलब सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करते हुए अपना रास्ता बनाना है। गांव लौटकर उसने बच्चों को अपनी कहानी सुनाई। सबने ताली बजाई और कहा, मित्रु, तुम हमारे हीरो हो। नैतिक शिक्षा कहानी हमें यह सिखाती है। एक, सपने देखो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। दो, असली ताकत दूसरों की मदद में है। तीन, मुश्किलें आती हैं, लेकिन दोस्ती और हिम्मत से सब आसान हो जाता है। चार, जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते।